अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सफ़ीर ख़ान। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न ड्रामा या मॉडर्न थिएटर। इसको हमने डिटेल से पढ़ना है कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके फेजेस जो है वो कौन कौन से हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, प्ले राइट्स कौन कौन से हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही रिस्टोरेशन एज ख़त्म हो गई, मतलब 1700 स्टार्ट हो गया, तो 1700 के बाद जो है ऑगस्टन एज स्टार्ट हो जाती है और ऑगस्टन के बाद फिर जॉनसन। तो इन पूरे से 18 सेंचुरी में, मतलब 1700 से लेकर 1800 तक कोई अच्छे मयारी प्ले नहीं लिखे गए हैं और ना ही फेमस थे। इसकी एक वजह तो ये थी कि नावल वाज ऑन द पीक, नावल स्टार्ट हुआ था और लोगों ने ड्रामा को देखना और ड्रामा को पढ़ना छोड़ दिया था। लोग नावल और पोइट्री को ही पढ़ने लगे थे। इसलिए अगर आप लोगों को पता हो तो जोसेफ एंड्रयू जो नावल है, जो कि हेनरी फील्डिंग्स ने लिखी है, बड़ा ही बोरिंग नावल है मेरे लिए। तो वो जो नावल है वो हेनरी फील्डिंग ने इसीलिए लिखी थी कि बहुत सारे राइटर्स ने प्लेज लिखना छोड़ दिए थे और नावल और पोइट्री का काम दाम शुरू कर दिया था। तो इसलिए विक्टोरियन एज में भी फिर ये चीज़ें नहीं थी और नावल और पोइट्री ही पढ़े और लिखे जाते थे 19 सेंचुरी के स्टार्ट में। अच्छा, एंड में फिर प्ले लिखना भी स्टार्ट हो गया, मतलब 1850 60 70 इन एजेस में फिर ड्रामा भी स्टार्ट हो गया। 60 70 के दरमियान यूके में स्टार्ट हुआ, इंग्लैंड में। उससे पहले दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में लिखना शुरू हुआ था, नॉर्वे वगैरह में। और इसमें एक और चीज़ ये है कि मॉडर्न जो ड्रामा है इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, बल्कि बिल्कुल नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। जिस तरह पोइट्री में बहुत सारे इनोवेशन है, नए नए आइडियाज़, नए नए थीरीज़, नए नए स्टाइल्स आ गए हैं। आप लोगों ने देखे होंगे कि जितने भी मॉडर्न पोइट्स है वो राइमिंग स्कीम का कुछ नहीं सोचते। उसके आइडियाज़ जो है कुल्लम कुल्ला होते हैं, वो क्या लिखते हैं सारे के सारे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स उसमें होते हैं। एक ही करेक्टर के जहन में घुस के वो सब कुछ लिख लेते हैं। पुराने ज़माने के पोइट्स को अगर आप लोग देखें तो वो एक तरतीब से और अपने लिमिट में रह के लोग चीज़ें लिखते थे। इसी तरह नावल थे, पहले ज़माने में ट्रेडिशनल नावल्स हुआ करते थे, लेकिन मॉडर्न एज में जितने भी नावल्स हैं वो साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे बेस्ड होते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है, ये जो इनोवेशन है, ये मॉडर्न ड्रामा में नहीं मिलेंगे। उसी की तरह थिएटर होगा, उसी की तरह राइटिंग स्टाइल वगैरह होगी। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये 1860-70 से स्टार्ट हो जाता है और ऑन गोइंग है अभी तक। तो इसमें जो मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न ड्रामा है वो हम कहीं और किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉडर्न ड्रामा में हमारे पास 3 फेजेज़ है। सबसे पहला जो फेज़ है वो जीबी शॉ या जॉन गल्सवर्दी की है। जो वो प्लेस होते थे जो हेनरिक इब्सन के स्टाइल पे बेस्ड होते थे, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स वो डिस्कस करता था, नॉर्वेजियन जो प्ले राइट है उस पे बेस्ड होते थे। इसमें सोशल डिफरेंसेस और सोशल इनइक्वालिटीज़ और ये सारी चीज़ें, जितनी भी प्रॉब्लम्स है सोशल, वो डिस्कस किए जाते थे। इस फेस को और इसके ड्रामास को आप लोग सोशल ड्रामा का नाम दे सकते हैं। दूसरा जो फेस था वो आयरिश मूवमेंट पे बेस्ड था और इसमें एलीट्स राइटर्स जो है, एलीट क्लास के लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते थे। जिस तरह अगर आप लोगों को पता होगा, डब्ल्यू बी ईट्स जो कि एक एलीट इंसान थे और आयरलैंड से ताल्लुक़ था उसका, वो इस प्ले में लिखते थे और इसमें नेशनलिज्म का जो स्पिरिट था वो छुपा हुआ था। तीसरा जो फेस था 1920-30 के एजेस में, 40 के एजेस में, तो ये जो है ये क्रिस्टोफर फ्राई और टी एस इलियट वगैरह के राइटर्स पे बेस्ड है। ये ड्रामास जो होते थे ये पोस्ट मॉडर्निज्म में भी काफ़ी हद तक आ सकते हैं। और ये जो ड्रामास थे ये पोएटिक ड्रामास थे, मतलब ये एलिज़ाबेथन और जैकोबियन जितने भी राइटर और ट्रेडिशंस थे उनसे इंस्पायर हो के ये लिखते थे। मतलब वो वर्स में लिखते थे, ब्लैंक वर्स में, जिस तरह शेक्सपियर या मार्लोव ने लिखा है। अच्छा, मॉडर्न ड्रामा की अगर करेक्टरिस्टिक्स पे आ जाए तो सबसे पहले हमें इसमें रियलिज़म मिलता है और इसमें आउटस्टैंडिंग क्वालिटी की रियलिज़म है। 20th सेंचुरी जो 1900 के बाद ये साल स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें जो राइटर्स है वो नेचुरलिज़म से बहुत मोहब्बत करते थे और इससे वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते थे। जिस तरह हेनरिक इब्सन एक नॉर्वेजियन प्ले राइट है, उसने ये रियलिज़म स्टार्ट किया था प्लेज में, लेकिन ये इंग्लैंड में तब नहीं था। उसके बाद रॉबर्टसन, आर्थर जोन्स ने, गर्ल्सवर्दी ने और जी बी शाह ने, इस तरह के राइटर्स ने उसको, हेनरिक इब्सन को फॉलो कर दिया इंग्लैंड में, यूके में।
और उसके बाद जो है ये प्रॉब्लम प्ले पे लिखने लगे, जिसमें प्रॉब्लम्स के सलूशंस आते थे, लोगों को बताया जाता था कि इस तरह के प्रॉब्लम्स है हमारी सोसाइटी में और इसको इस तरह हल करना है, मैरिज है, लॉ है, एक्सेट्रा। आप लोगों ने डॉल्स हाउस पढ़ा होगा या देखा होगा, हेनरिक एब्सन की जो फेमस प्ले है, वो एक प्रॉब्लम प्ले है। तो इसके बाद बहुत सारे ऐसे मॉडर्न एज में इंग्लैंड में भी आ गए जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग की चीज़ें या करेक्टरिस्टिक्स मौजूद है, वो रियलिज़म में आते हैं। दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो प्ले ऑफ आइडियाज़ है। पहले जो ड्रामाज होते थे उसमें एक्शंस होते थे और इसमें आइडियाज़ है रेदर देन एक्शंस। तो ये स्टेज पे करेक्टर्स जो होते हैं वो आपको एक्सप्रेशन के थ्रू समझाते हैं कि सोसाइटी ये है हमारी, इसमें ये प्रॉब्लम्स है और ये इस प्रॉब्लम्स को इस तरह हल करना है। इसके अलावा इसमें रोमांटिसिज्म है। और मॉडर्न एज में एक एडिशन करता चलूँ कि मॉडर्न एज में बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे जो कि पहले पूरे पूरे एज में, पूरे पूरे एरा में एक ही करेक्टरिस्टिक होता था। जिस तरह रोमांटिसिज्म है या रियलिज़म है या कुछ और है, रेशनलिज़म है पूरे न्यू क्लासिज़म में, तो इधर इसमें आप लोगों को ये सारी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो मिल जाएंगे। रोमांटिसिज्म इसमें इसलिए था कि वो रेनेसा को फॉलो करते थे और रेनेसा से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे मॉडर्न राइटर्स। पोएटिक प्लेज आपको मॉडर्न एज में मिलेंगे जो कि टी एस इलियट ने ये ट्रेंड स्टार्ट किया था और उसके बाद स्टीफन फिलिप्स ने, जॉन ड्रैंकवाटर और ईट्स, जिस तरह के राइटर्स ने इसको फॉलो किया था। मतलब वो क्रिस्टोफर मार्लो और शेक्सपियर की तरह ब्लैंक वर्स वगैरह में पोइट्री में लिखते थे ड्रामाज। इसके अलावा हिस्टोरिकल और एंड बायोग्राफी प्ले है, तो उसमें आपको हिस्ट्री दिखाई जाती है या बायोग्राफी लोगों को दिखाई जाती है। जिस तरह जी बी शाह की प्ले है सीजर एंड क्लियोपेत्रा, या जॉन ड्रैंकवाटर की है अब्राहम लिंकन पे बनाई है या मेरी स्टुअर्ट पे बनाई है। इसके अलावा इसमें आयरिश मूवमेंट जो चला था जिस पे डब्ल्यू बी यीट्स ने बहुत सारे पोइम्स भी लिखे हैं, ईस्टर वगैरह, तो ये इस पे भी बहुत सारे करेक्टर्स आयरिश मूवमेंट के मॉडर्न ड्रामा में आप लोगों को दिखाई देंगे। और ये केल्टिक जो रिवाइवल है लिटरेचर में वो लेके आता है। केल्टिक्स जो खेल्स होते थे पुराने यूके या इंग्लैंड के जो बाशिंदे होते थे, असल में जो वेल्स और आयरलैंड और स्कॉटलैंड में अभी तक मौजूद है। तो इस प्ले के राइटर्स जो होते थे वो डब्ल्यू बी ईट्स, जेम्स सेंज और टी सी म्यूरी वगैरह ये लिखते थे। और ये रियलिस्टिक करेक्टर्स लिखते थे जो एक्सप्रेशंस लोगों को देते थे, होप के और एस्पायरेशन के, आयरिश पीपल को, आयरिश लोगों को। जिस तरह अल्लामा इकबाल की पोइट्री में बहुत सारे इंडियंस को एक एक्सप्रेशन मिलता था, उम्मीद मिलती थी। तो इसलिए आयरिश मूवमेंट पे जितने भी बेस्ड प्लेस थे वो ये सारे होप्स वगैरह देते थे। मॉडर्न ड्रामा में वुमेन का बहुत ज़्यादा बड़ा किरदार है और ये जो प्लेज़ है ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के बारे में भी बहुत कुछ लिख चुके हैं, राइटर्स लिख चुके हैं। इसमें एक और चीज़ है कि इस प्लेस के जो लीडिंग रोल्स है, पहले जो होते थे पहले ड्रामाज में या नॉवेल्स वगैरह में, तो उसमें साइड रोल्स मिलते थे वुमेन को या करेक्टर्स उनके होते थे। मतलब अगर कोई फ़िल्म है वो सिर्फ वुमेन, एक औरत है वो उसमें हीरोइन है और मेन लीड कर रही है, मेन किरदार वो अदा कर रही है, और अगर उसको उससे निकाला जाए तो वो ना प्ले रहता है ना नावल रहता है। तो इसलिए मॉडर्न एज में जितने भी करेक्टर्स हैं बहुत सारे वो लीडिंग रोल पे बहुत सारे बेस्ड है, उसमें फ़ीमेल्स को बहुत बड़ा किरदार मिला है। और डोल्स हाउस का अगर आप लोग देखें तो उससे अगर वो फीमेल करेक्टर निकाला जाए तो उस प्ले में कुछ नहीं रहता। इस मॉडर्न ड्रामा में आप लोगों को अब्सर्डिज़म मिलेगा और अब्सर्डिज़म के पढ़ने के अलावा आप लोगों का मॉडर्न प्ले जो है या मॉडर्न थिएटर ये बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो ये एक एक्सपीरियंस है करेक्टर्स का, जहाँ पे उन लोगों को कुछ नहीं मिलता कि लाइफ का असल में पर्पस क्या है, कोई इनहेरेंट पर्पस लाइफ का नहीं होता अब्सर्डिज़म के थॉट्स को अगर सामने रखा जाए। और ये अल्टीमेटली मीनिंगलेस एक्शंस या थॉट्स पे बेस्ड होता है और जो भी चीज़ें होती है वो ह्यूमनली इम्पॉसिबल होते हैं। तो एब्सर्डिज़म जो है वो एक नाउमीदी होती है, वो एक समझ बोझ होती है कि हम जो इस दुनिया में है वो एक बोझ है, कोई हमारा मकसद नहीं है। जिस तरह अगर आप लोगों ने प्ले देखी हो वेटिंग फॉर गोडो जो कि सेमिल बगेट ने लिखी है, तो बहुत ही अजीब तरह की है, 2-3 घंटे की प्ले है और उधर आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, बस इंतज़ार ही किए जा रहे हैं। तो देयर इज़ नो मीनिंगफुल एक्शन और मीनिंगफुल थॉट इन दैट प्ले।
इसके अलावा एपिक थिएटर है। तो रियलिज़म की जिस तरह हमने बात की, बहुत सारे राइटर्स ऐसे भी थे, और मैंने ये भी कहा कि इसमें सारे के सारे करेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं मॉडर्न टाइम में। तो बहुत सारे राइटर्स ऐसे थे जो रियलिस्टिक चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो बेर्टोल्ड ब्रेcht ने, जिन्होंने लाइफ ऑफ गैलीलियो, एक फ़ेमस प्ले है लाइफ ऑफ गैलीलियो गैलीली लिखी है, उसने रियलिस्टिक थिएटर को रिजेक्ट कर दिया और ग्रीक एपिक पोइट्री पे एपिक थिएटर का वजूद रख दिया। मॉडर्न थिएटर की अगर सेट की बात करें, सेट मतलब जहाँ वो परफॉर्म होते हैं, तो एक बॉक्स की शक्ल में सेट होगा, आप लोगों को मिलेगा स्टेज पे। अगर आप लोग यूट्यूब पे या कहीं भी गूगल कर ले, और उसमें 3 वॉल्स मिलेंगे आपको। 3 वॉल्स, एक राइट लेफ़्ट का होगा, 2, और साथ में फ्रंट वाला जो वॉल है वो डिज़ाइन करके आप लोगों को मिलेगा। जब वो स्टेज पे परफॉर्म हुआ होगा, कोई प्ले या कर रहे होंगे, उसमें आप लोगों को डिज़ाइन डोर्स मिलेंगे, विंडोज़ मिलेंगे, और फर्नीचर वगैरह ये सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। आर्म्स इन द मैन को अगर आप लोग देखें, उसके सेट को, और उस पर जो मूवी बनी है उसको अगर आप लोग देखें, तो आपको ये सारे डिज़ाइन मिलेंगे। और डोल्स हाउस को अगर आप लोग देखें तो उसमें भी ये चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, लाइटिंग की अगर बात करें तो 1879 से 1879 से पहले तो लाइट थी नहीं, तो इसलिए वो लोग गैस या कार्बन आर्क लैंप्स इस्तेमाल करते थे। कार्बन आर्क लैंप्स में आप लोग को दिखा भी देता हूँ, और आप लोग फिर सर्च भी कर दें। और कोई लाइट या लाइटिंग डिज़ाइनर उससे पहले नहीं था। 1950s के बाद एक अमेरिकन राइटर है, जीन रोसेंथल, उन्होंने ये लाइटिंग डिज़ाइनिंग और ये चीज़ें स्टार्ट कर दी, जिस तरह आजकल होती है ना मूवीज़ में, मेकअप डिज़ाइनर और लाइटिंग डिज़ाइनर, ये सारे अपने अपने तबके होते हैं। अच्छा, फेमस प्ले राइट्स की अगर बात करें तो J.M. बेरी है, सेमिल बकेट है, कैरल चर्चिल है, जॉन गज़वर्दी है, W. सॉमरसेट मॉगन है, हेरोल्ड पेंटर है, G.B. शॉ है, जॉन मेलिंगटन सेंज है, और W.B. ईट्स वगैरह इसमें शामिल है। तो उम्मीद करता हूँ कि मॉडर्न थिएटर की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।